बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। लच्छा पराठा बनाते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर जाते हैं और एक स्पेशल चीज़ है जो आप मिस कर देते हैं। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। जब भी आपने मैदा यूज़ करना है तो इसको अच्छे से छान लिया करें। 3 चम्मच भर के इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। सूजी के बगैर लच्छा पराठा नहीं बनता, क्योंकि वो स्पेशल बल बनते हैं इसके, तो इससे थोड़ा क्रिस्पी रहता है, तो बल बहुत ही अच्छे बनते हैं। 2 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी और हाफ चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इतना आपका ज़बरदस्त लच्छा पराठा बनेगा ना, बल बिल्कुल अलग अलग पड़े होंगे। बल के सर पर ही हमारा लच्छा पराठा होता है। ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें बटर या दूसरा देसी घी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जिस कंपनी का आपको मुवाफिक है वही आप इसमें घी ऐड कीजिए। हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जितनी भी हमने मैदे में चीज़ें ऐड की हैं और घी ऐड किया है वो एक जान हो जाए और अच्छे से फिर इसकी डो बनेगी। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। अगर एकदम से हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो डो ज़्यादा पतली हो जाती है। 5 से 6 मिनट आपने इसको जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह अच्छे से इसको गूंदना है। डो को आपने ज़्यादा पतला नहीं बनाना, फिर लच्छे मिक्स हो जाते हैं। आपने इसको थोड़ा सख्त ही रखना है, ताकि हमारे लच्छे अलग अलग पड़े रहें और ज़बरदस्त पराठा तैयार हो। ये देखिए माशाल्लाह इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया। अब थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाएंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई है। अगर आपकी डो अच्छी तैयार होगी तभी तो आपका अच्छे से पराठा बनेगा ना। आपके बल परफेक्ट होने चाहिए। बल के सर पे पराठा होता है। आप थोड़ी सी डो पतली कर लेते हैं तो वो सारे जो बल वगैरह होते हैं ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं, तो अच्छे से फिर वो पराठा तैयार नहीं होता। इसको हम 1 से 1.5 मिनट इस तरह से फिर अच्छे से गूंदेंगे, ताकि ये एक जान हो जाए और परफेक्ट हमारा पराठा तैयार हो। अफ्तारी के लिए और भी बहुत सारी डिशेस मेरी चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कीजिए। माशाल्लाह मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है और इतनी आसान तरीके से बताया है, इतनी टेस्टी बनती हैं, आपने ज़रूर विज़िट करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए इस तरह से हम डस्टिंग करेंगे। 2 कप मैंने मैदा ऐड किया था, तो इसमें हमारे 4 पराठे तैयार होंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हम इसके 4 पीस कर लेंगे। ये देखिए एक पेड़ा लेंगे, इसको हम गोल गोल घुमा के इसके ऊपर थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे और इसको हम बाद में बेल लेंगे। कुछ लोग जब पेड़ा करते हैं ना तो इतना अच्छा पेड़ा नहीं करते। आपने ना इसको परफेक्ट तरीके से गोल करना है पेड़े को, फिर ही हमारी तब जाके अच्छे से रोटी बनेगी इसकी। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से हमने इसको बेल लेना है। इतना इसको बड़ा कर देना है कि ये बिल्कुल इतना बारीक हो जाए, इतना ज़्यादा बारीक हो जाए, तब जाके तो इसके अच्छे से बल बनेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए हाथ से अच्छे से इसको लगा लें और इसमें हम अब मैदा थोड़ा सा ऊपर इसके डस्ट कर देंगे। इससे जब हम पराठे को काटेंगे ना अच्छी तरीके से तो इसके लच्छे बहुत परफेक्ट बनते हैं। आपने इसकी डस्टिंग अच्छे से करनी है।
रोटी को मैंने काफ़ी हद तक बारीक कर दिया है, जैसे एक बिल्कुल ही बारीक चीज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही इसको मैंने किया है। आपने भी इसको इसी तरह से करना है और बड़ी सारी आपने रोटी इसकी बनानी है। ये देखिए कितनी पतली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने बहुत ज़्यादा बारीक करनी है, इसकी मोटी कटिंग नहीं हमें चाहिए, फिर अच्छे से लच्छे नहीं बनते। ये देखिए इस तरह से इसकी फाइन हमने कटिंग कर लेनी है। कुछ लोग जब लच्छा पराठा बनाते हैं तो उसमें सूजी ऐड नहीं करते। तो अगर आप सूजी इसमें ऐड नहीं करते तो लच्छा पराठा तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो तो सादा-सा पराठा बनेगा ना। अगर आपको परफेक्ट बिल्कुल लच्छा पराठा चाहिए ना तो आपने इसमें सूजी ज़रूर ऐड करनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये देखिए इस तरह से हम इसके बल बना लेंगे और आपने इसको सॉफ्ट तरीके से, इतना सॉफ्ट आपने इसको हाथ लगाना है ना, सॉफ्ट तरीके से आपने इसको इस तरह से करना है फोल्ड। ये देखिए आपने इतनी ज़्यादा इसी काम में कोशिश करनी है कि ये जो बाल है ना इसके ये मिक्स ना हो, ये बिल्कुल खिले-खिले रहें। ये देखिए माशाल्लाह हर बल बिल्कुल अलग है, तो फिर हमारा अच्छे से ये लच्छा पराठा तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, इसका पेड़ा बना लेना है। इस तरह से इसको रख के आपने इसको हाथों से दबा के ही इसका पराठा बनाना है। इसके ऊपर आपने जो जिसे हम बेलते हैं, बेलना कहते हैं, वो इसके ऊपर ज़रा-सा भी नहीं आपने लगाना, सारे लच्छे फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। फिर लच्छा पराठा आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, सिंपल पराठा ही तैयार होगा। इस तरह से आपने इसको दोनों हाथों से प्रेस करते जाना है। माशाल्लाह इतना ये ज़बरदस्त पराठा बनता है ना, दिल करता है इतने ज़्यादा पराठे हम रोज़ खा लें, इतना ये ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए बस इस साइज़ का ही हमें लच्छा पराठा चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए कितने ये प्यारे बल बने हैं, जब हमने इसको पकाना है ना तो ये सारे बल अलग-अलग हो जाने हैं। अब एक प्यारा-सा हम पैन लेंगे और इसमें हमने फ्लेम लो रखनी है और पराठे को इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा-थोड़ा दबा के बिल्कुल गोल कर लेना है, जैसे एक गोल रोटी होती है। ये भी आपने सॉफ्ट तरीके से ही करना है, इसको आपने ज़ोर से नहीं करना, फिर वो स्ट्रेट हो जाते हैं जितने भी बल होते हैं। तकरीबन 20 से 30 सेकंड बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। अब फिर मज़ीद इसकी साइड चेंज किया और अब इसके ऊपर हम 4 से 5 चम्मच ऑयल लगाएँगे। अभी ये हद से ज़्यादा अभी ये कच्चा है ना पराठा, अभी हमने इसको ये वाला ऑयल लगाना है। इससे जितने भी ये बल होते हैं ना, ये सारे फिर ऑयल से ना अलग-अलग हो जाते हैं। फिर सही वाला हमारा पराठा तैयार होता है। फ्लेम अब हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से गोल-गोल घुमाते जाएँगे और इसी तरह से ये ऑयल में ही बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह लच्छा पराठा की लुक शुरू हो गई है और ये 4 से 5 मिनट हमने इसको ऐसे ही घुमाते लो फ्लेम पर जाना है। ये इतना ज़बरदस्त तैयार होगा ना कि आपने खुद ही हैरान रह जाना है कि ये शेफ़ ने बनाया है या आपने खुद बनाया है। इतना ये परफेक्ट इंशाल्लाह बनेगा। इसको आपने जो लाइट गोल्डन कलर होता है ना, सिर्फ वही देना है, डार्क आपने इसको नहीं करना, फिर वो लुक इसकी इतनी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए इस तरह से आपने इसको लो फ्लेम पर ही पकाते जाना है। चलें जी, फ्लेम को अब हम ऑफ कर लेते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये एकदम से परफेक्ट बना है। ये देखें सारे लच्छे माशाल्लाह बिल्कुल अपनी जगह पे पड़े हैं, कोई भी मेल्ट नहीं हुआ, अच्छे तरीके से बना है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, इतना डिलीशियस बना है, इतना ज़बरदस्त लच्छा बना है ना कि आपने हैरान रह जाना है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त।
लुक वाइज तो इतना अच्छा है ना कि बंदा कहता है इसको इतना सारा ढेर सारा खा जाए। मेरा फेवरेट पराठा है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बनेगा। और रमज़ान में तो सहरी में आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।